प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पत्रस है और आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए समय अपने ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकाले। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 8 और 9 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के इस वचन को पढ़ रहे हैं, पौलुस के संदेश को हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपने शिष्य जवान तीमुथियुस को एक पत्र लिखता है और जिसमें इस बात को बताता है कि यीशु मसीह के सुसमाचार को स्मरण रखना, यीशु मसीह को स्मरण रखना। जिन दिनों में तीमुथियुस सेवकाई कर रहा है, जिन दिनों में पौलुस सेवकाई कर रहा है, वह इस समय बंदीगृह में है और कलीसिया में और संसार भर में कई जगह गलत और झूठी शिक्षाएं चल रही है। लोगों का ध्यान इधर उधर भटक रहा है, संसार के चकाचौंध में भटक रहा है। और ऐसे दशा में परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस अपने शिष्य को कहता है कि बेटा, इस संसार में भटकना मत। इस संसार में जब दुख और क्लेश आए, अपने मन को विचलित मत करना, परमेश्वर पर निगाह बनाए रखना। और बाइबल कहती है कि ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है, ये मेरे संदेश के अनुसार है जो मैंने तुझे बताया था। परमेश्वर के लोगों, जब मेरे और आपके जीवन में दुख और तकलीफ और पीड़ा आता है, हम कई बार बहकने लग जाते हैं, कई बार बिगड़ने लग जाते हैं। आपको मालूम होगा, परमेश्वर का सेवक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बंदीगृह में गया, उसके शिष्य गए प्रभु यीशु मसीह के पास और पूछा कि प्रभु जी, आने वाले आप ही हैं या हम और किसी का इंतज़ार करें? परमेश्वर के लोगों, कई बार हमारा जीवन हताश और निराशा में चला जाता है। अय्यूब के जीवन को देखिए, जब उसका बेटा बेटी मर गया, अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय को जरा देखें, उसके धन संपत्ति सब कुछ समाप्त हो गया, उसके सारा जो कुछ उसका था सब समाप्त हो गया, केवल एक पत्नी बची। पर जब सब समाप्त हो गया, उसकी पत्नी का व्यवहार कैसा था? वो उदास हो गई, निराश हो गई, बहुत शोक करने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने पति को कुड़कुड़ाहट में कहा कि जाकर परमेश्वर को बुरा भला बोल, चाहे तो मर जाए तो मर भी जा। परमेश्वर के लोगों, कई बार जब हमारे जीवन में खालीपन आता है, तकलीफ आता है, जब लॉकडाउन, कोरोना का समय, पीड़ाओं का दौर, मन समझ में आता नहीं कि हम क्या करें, और कई बार हम परमेश्वर से उल्टे सीधे सवाल पूछ बैठते हैं। प्रभु के लोगों, वो आपका पिता है, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो जो कुछ करता है सबसे बेहतर करता है। ना उसके पास देर है और ना वो अंधेर करता है। वो सही समय पर अद्भुत काम करता है। काना नगर के ब्याह के घर को जरा देखिए। काना नगर में शादी है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है क्योंकि दाखरस खत्म हो चुका है। माता मरियम वहां गई, उसने बताया कि दाखरस घट गया। प्रभु ने कहा मेरा समय नहीं आया। और जब समय आया, उसने लोगों को आनंद कर दिया। लोग पूछने लगे, इतना बेहतर, इतना स्वादिष्ट कहाँ से लाया? किस खेत से निकाला है? किस शाखा से तूने तोड़ कर लाया? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, हाँ, पर इतना जानता हूँ कि ये यीशु मसीह के वचन के द्वारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है आप खाली हो सकता है निराशा में हो सकता है निर्णय लेने की दशा में नहीं, मैं क्या करूं, इस तरफ जाऊं या उस तरफ। परमेश्वर कहता सीधा चलना, ना दाएं मुड़ना और ना बाएं, तब तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सहायता कर, और तब आपके जीवन का दाखरस नया बनेगा, नया स्वादिष्ट होगा। आप बेहतर होंगे, पहले से बेहतर, हाँ, पर वो खालीपन से आपको गुजरना पड़ेगा। अय्यूब ने कहा तो बावली है क्या, जिसने हमें सुख दिया, जिसने हमें आशीष दी, क्या थोड़ा दुख उसके हाथ से ना लें? और यदि आज हम दुखी हैं, तो क्या हमारे प्रभु को पता नहीं कि हम दुखी हैं? हमारे बच्चे चले गए, हमारी संपत्ति चलेगी। परमेश्वर के लोगों, एक समय ऐसा आया जब अय्यूब ने कहा, परमेश्वर धन्यवाद कि तूने बेहतर दिया। प्रभु ने उसे 2 गुना लौटा दिया। फिर से बच्चे, फिर से आशीषें, फिर से बरकत। और अब अय्यूब की पत्नी से जाकर पूछो ये कैसा लग रहा है? उसका मुंह बंद हो चुका है। परमेश्वर महान है। कई बार जब आज आप खाली हों, आपको लगेगा, आप पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, आपको लगेगा कि प्रभु मैं कहाँ आ गया हूँ, ये तो अंधेरी डगर है, प्रभु आप तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर मेरे भाई, मेरी बहन, हिम्मत बांधे रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ है। एक माली को जरा देखिए, वो रोज़ सुबह बगीचे में पानी देता है, रोज़। और सारे फूल पौधे कहते हैं कि वाह, इतना खूबसूरत ये माली है ना, कितना अच्छा है ना, जो हमें रोज़ पानी देता है। बेचारा सुबह उठता है, सब काम छोड़ के हमें पानी देने आता है। सारे फूल, सारे पेड़ पौधे बातचीत कर रहे हैं, बहुत खुश है। उसको देख के सब चहकने लगते हैं, झूमने लगते हैं। पर एक सुबह क्या हुआ, एक सुबह वो माली कैंचा लेके आया और उसने काटना शुरू किया, और तब उनके बीच में चिल्लाहट से हो गए, रोना पीसना हो गया, रोने पीटने लगे।
कहा ये माली कैसे हो गया, ये कैसे हमें काट रहा है। माली ने कहा मेरा काटना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब मैं तुम्हें काटूंगा, जब तुम्हें छांटूंगा, तुम अच्छे लगोगे, अच्छे दिखने लगोगे। वास्तव में तुम पानी ले लेके, खाद ले लेके, तुम्हारा स्वरूप बिगड़ गया है। जैसा मैं बनाना चाहता हूँ तभी तुम बन पाओगे, मुझे काटने दो। और जब मालिक काट चुकता है, हालांकि दर्द है, पीड़ाएं हैं, तकलीफ़ें हैं मेरे भाई, पर जब मालिक काटता है बगीचा खूबसूरत हो जाता है। वो कचरा को काट के निकाल देगा और आपको खूबसूरत बनाएगा। ये माली जो संसार में है, इस संसार का माली उस पेड़ को, उस पत्ते को काटता है। वो माली हमारे जीवन के हर उस हिस्से को काट देता है जो हमें बदसूरत बनाता है। वो काट के हमें, आपको और मुझको खूबसूरत बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वास्तव में शैतान अय्यूब के जीवन में नुकसान पहुंचाना चाहता था, पर परमेश्वर अय्यूब को दुगना देना चाहता था। पर दुगना देने का तरीका यही है, जब परमेश्वर आपको सकीती में डाले, आप निराश मत होना। पौलुस परमेश्वर का सेवक कहता, तीमुथियुस अपनी निगाह क्रूस पर बनाए रखना। जिस यीशु का सुसमाचार सुनाया, भूलना मत मेरे बेटे। संसार के सुखों और आशीषों को पाने का बहक मत जाना, यीशु को देखते रहना। परमेश्वर के लोगों, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको एक बेहतर आकार देगा। पेड़ के कितने भी एक पेड़ में कितने भी अच्छे हरे पत्ते क्यों ना हो, एक दिन वो पीले पड़ते हैं, मुरझाते हैं, और पेड़ का अच्छा स्वभाव है उन पीले पड़े हुए पत्तों को गिरा देता है, आशा के साथ कि मैं फिर से बारिश और अनुग्रह को पाऊंगा और फिर से मैं लहलहाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, आज के सुबह हो सकता है आप खाली हो गए हों, पीले पड़ गए हों, पत्ते झड़ने लगे हों, पर निराश मत होइएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद कहता, अध्याय 1 वचन 1, 2, 3 में, वो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। परमेश्वर को मालूम है जो कुछ आपके साथ चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं जिसे प्रभु ना जाने, वो सब कुछ जानता है। बस उसके हाथों में अपने आप को दीजिए। जैसा दाऊद कहता भजन 23 में, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊंगा, हानि से नहीं डरूंगा प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ऐसा भरोसा आज की सुबह प्रभु मुझे आपको देने पाए। कई बार जब हम निराशा में होते हैं, घबराए ना, अय्यूब की पत्नी के समान बड़बड़ाए ना, पर प्रभु से कहें, तूने दिया था प्रभु, तूने ले लिया, तो मुझे बेहतर फिर देने वाला है। हालेलुया। आइए समय हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी भलाई के कामों के लिए पौलुस के शब्दों को स्मरण रखें। मेरे बेटे तीमुथियुस, यीशु मसीह को स्मरण रखना। वो दाऊद के वंश से हुआ, दुख उठाया, मार दिया गया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जी उठा और अब भी जीवित है। मेरे प्यारों, यही सुसमाचार है। वही परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपको भी काटेगा, आपको भी छाटेगा, और यदि कटनी और छटनी हो रही है तो धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपको बेहतर रूप में लाएगा, नया गेटअप, नया सेटअप, और आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। लोग कहेंगे वाओ, अमेजिंग, ये बेहतर दाखरस है, सबसे बेस्ट है, अब तक कहाँ रखा था। परमेश्वर आपको महिमा करने का अवसर जरूर प्रदान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु जी। मेरे स्वामी, मैं इनके जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दुख, क्लेश, पीड़ा, परेशानी से होकर जब हम गुजरते हैं, कई बार निराशा में आते हैं प्रभु, पर आप तो महान परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के करते हैं, आप रचने वाले हैं। जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, आपने बोलकर बना दिया। होने दीजिए प्रभु के ये लोग, जब हम बेडौल और सुनसानपन से होकर गुजरते हैं प्रभु, हम में से प्रत्येक के जीवन पर दया कीजिए। बोलिए स्वामी, ताकि हमारा स्वरूप बदल जाए, हमारी परिस्थितियां बदल जाए और हमारा जीवन बेहतर हो जाए और आपकी महिमा के काम में आने पाए। प्रभु जी, आपके सुसमाचार से हम बहकने न पाएं, हमारी सहायता करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। इस संदेश को देखने सुनने के लिए दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।